बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, सरसों राया कैनोला की फसल अगर आप डीएपी और सल्फर के बगैर काश्त कर रहे हैं तो 10-12 मन फी एकड़ से ज्यादा पैदावार हासिल नहीं कर सकते। काश में सरसों राया कैनोला की फसल काश्त करके आप किस तरह से 25 मन, 30 मन, 35 मन या 40 मन पैदावार हासिल कर सकते हैं। कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, आपने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है और किस वक्त इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके बारे में आज बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार भाइयों, डीएपी के रेट बहुत ज्यादा हो गए, ना सिर्फ डीएपी की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं बल्कि पोटाश की कीमत भी बहुत ज्यादा हो गई है। सरसों राया कैनोला की फसल से अगर आप एक अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं, यानी अगर आप 25 से 30 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि बिजाई के वक्त आप एक बोरी डीएपी खाद इस्तेमाल करें और उसके साथ मिक्स कर लें आधी बोरी पोटाश की। काश्मीर इन दोनों पोटाश जो है आपने एसओपी खाद इस्तेमाल करनी है, दोनों को मिक्स करें और बिजाई के वक्त इस्तेमाल कर दें। उसके बाद जब आप पहला पानी लगा रहे होते हैं, यानी 25 से 30 दिन के बाद जब आप पहला पानी लगा रहे होते हैं, तो उस वक्त आपने एक बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करनी है। काश कभी उसके बाद जब आप दूसरा पानी लगा रहे होते हैं, यानी मजीद 25 से 30 दिन के बाद, यानी कि बिजाई के 55 से 60 दिन के बाद जो आप पानी लगा रहे होते हैं, उस वक्त आपने 4 से 6 किलोग्राम सल्फर इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पौधों की बढ़ोतरी कुछ कम है तो आप आधी बोरी यूरिया खाद भी इस्तेमाल उस वक्त करेंगे तो आपको फायदा हो रहा होता है। काश इस तरह से अगर आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आप 25 से 30 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर लेते हैं। काश को डीएपी खाद यानी फास्फोरस वाली खादें और साथ में सल्फर जो है वो करती क्या है कि वो ना सिर्फ आपके पौधों का कद बढ़ा रही होती हैं बल्कि शाखों की तादाद भी खेत के अंदर बढ़ जाती है। काश वो ना सिर्फ शाखों की तादाद बढ़ती है बल्कि उनके ऊपर फलियों की तादाद भी बढ़ जाती है, और फलियों की तादाद बढ़ने के साथ साथ फलियों की लंबाई भी बढ़ जाती है, फलियों के अंदर दानों की तादाद भी बढ़ जाती है। काश ना सिर्फ दानों की तादाद बढ़ती है बल्कि दानों का वजन भी बढ़ जाता है जब आप फास्फोरस वाली खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं और साथ में सल्फर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। काश ना सिर्फ दानों का वजन बढ़ रहा होता है बल्कि दानों के अंदर तेल की मिकदार भी बढ़ रही होती है। नतीजा ये निकलता है कि हमारी पैदावार जो है वो बढ़ रही होती है जिस वक्त आप फास्फोरस वाली खादें यानी नाइट्रोफास या डीएपी खाद इस्तेमाल कर रहे होते हैं और साथ में आप सल्फर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खास तौर पे सरसों राया कैनोला की फसल के अंदर। काश कभी अब अगर आपका टारगेट ये है कि आप 35 से 40 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करना चाहते हैं अपनी राया सरसों कैनोला की फसल से, तो आपको चाहिए कि आप कम से कम 1.25 से लेकर 1.5 बोरी डीएपी खाद की इस्तेमाल करें। बिजाई के वक्त ही आपने इस्तेमाल करनी है और साथ में पोटाश भी 1 बोरी फी एकड़ एसओपी खाद जो है वो भी मिक्स कर लें। इन दोनों को मिक्स करके या बिजाई के वक्त इस्तेमाल करोगे। उसके बाद जब पहला पानी होगा तो उस वक्त आप 1 बोरी यूरिया खाद इस्तेमाल करें। अगर उस वक्त जबरदस्त यूरिया जो कि एग्रो कंपनी की है, अगर आप वो 1 बोरी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत फायदा हो रहा होता है। उसके बाद जब आप दूसरा पानी लगा रहे होंगे जो कि आमतौर पे 55-60 दिन की फसल के ऊपर लगाया जाता है, उस वक्त आप 8 से 10 किलोग्राम सल्फर इस्तेमाल करें या फिर 1 बोरी अमोनियम सल्फेट खाद की इस्तेमाल कर लें। काश वो इस तरह से खादों का इस्तेमाल करके आप 35 से 40 मन फी एकड़ पैदावार लेने में कामयाब हो सकते हैं। हमारे वो काश्तकार जिनकी जमीनों के अंदर नहर का पानी लग रहा होता है पूरा साल, वो पोटाश की मिकदार में कुछ कमी कर सकते हैं, लेकिन डीएपी की मिकदार या सल्फर की मिकदार कम करके आप किसी भी सूरत सरसों राया कैनोला की फसल से कोई बहुत अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।